आप सभी लोग हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। कैप्शन आपने पढ़ लिया है। कैप्शन में आपने जाना कि पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान में क्या कुछ कहा गया है हम आप सब लोगों को बताएंगे। और जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 30 मई को कानपुर में उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए वहां पर पहुंचे थे। आपको बताना चाहेंगे कि वो जो संबोधित जहां पर करने गए थे वो उत्तर प्रदेश में, और 47,600 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन करने के लिए वो वहां पर गए थे। जो 15 विकास परियोजना वहां पर शुरू होने वाली है उसका वो उद्घाटन करने के लिए वहां पर गए थे, जहां पर उन्होंने जो पहलगाम में हमला हुआ उस बारे में भी बात उन्होंने कही। उसमें क्या कुछ कहा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे किस बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा था कि भारत हर आतंकी हमले को करारा जवाब देगा, जिसमें समय, तारीख और शर्तें सेना खुद तय करेगा। ये बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब परमाणु बम की धमकियों से नहीं डरने वाला है। और वो जो ये बड़ा स्टेटमेंट इसलिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ था वो न्यूक्लियर वॉर तक जो पहुंच गया था। फिर यूएसए ने जिस तरह से पहल की और दोनों मुल्कों को शांत किया। और इसके बाद उन्होंने एक बात और कही, आतंक के आंकड़े और आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार एक ही नज़र से देखा जाएगा। ये 3 मुख्य बातें उन्होंने कश्मीर जो था उसको लेकर कहा। फिलहाल जो बाकी चीज़ें थी वो तो कानपुर में जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था उसके ही रिलेटेड थी। वहाँ पर रक्षा की बात कही गई, विकास के कानपुर की जो होने वाले हैं वहाँ पे कानपुर में विकास उसके बारे में बात की थी। पिछली सरकारों की उन्होंने आलोचना की थी और उसमें टैक्सी की राहत भी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस पूरी चर्चा में यही है कि पहलगाम के हमले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने इतना ही कहा है कि आतंकी जो भी हमला वहाँ पर हुआ था उसको करारा जो था जवाब दिया है। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो समय जो है और तारीख जो सेना है वो खुद तय करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह की जो हालात है उसको फिलहाल कहीं ना कहीं एक नया मोड़ देते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। फिलहाल इस पर क्या कुछ बाकी नेताओं का कहना है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जब भी कोई नेता या फिर कोई भी कह सकते हैं प्रशासन के मुख्य अधिकारी जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं उसका विपक्ष का क्या कुछ कहना होता है वो बाद में पता चलता है। फिलहाल हमारे साथ 190 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। इस पूरे स्टेटमेंट पे उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जानेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, तो कमेंट भी हम उनके पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या कुछ और स्टेटमेंट आएंगे ये भी आप सब लोगों के लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ इससे पूरे भारत में जो तस्वीरें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें नज़र नहीं आती हैं। जो कश्मीर है वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं कि इस तरह की जो नेगेटिव इमेज है इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल जो कश्मीर के नेता हैं वो लगातार लोगों से गुहार कर रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, आप कश्मीर में आइए। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों के बाद जो है वो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो अमरनाथ यात्रा पे इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ये भी बहुत बड़ी जो है एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम जो है मुख्य आधार शिविर है अमरनाथ यात्रा का। अगर वहाँ पर श्रद्धालु जो है कम आते हैं तो इस पे जो लोगों के रोज़गार पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ वानी साहब जुड़े हुए हैं, तारिक अजीज़ जुड़े हुए हैं और रहमान भी जुड़े हुए हैं, महराज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो लगातार हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े स्टेटमेंट पे आप क्या कुछ बोलना चाहें आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। और फिलहाल इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी ख़राब है जिस वजह से जो इंटरनेट है थोड़ा स्लो चल रहा है। और फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत की वजह से कुछ लोगों को जो हम लाइव भी लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। फिर से हम लाइव आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो पूरी खबर फिर से आपको बताएंगे। इस स्टेटमेंट को लेकर विपक्षी पार्टी का क्या कुछ कहना होगा।